अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आप ठीक तो है ना? झिलमिल दीदी, भोले बाबा की जय। ये क्या हो गया हमसे? लेकिन हम करते भी क्या? कोई और रास्ता भी तो नहीं था हमारे पास। झिलमिल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे हाँ, ये तो शांति की बेटी है। हमारे पापा जी हमारे इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए खिलाफ थे, इसलिए हम भेष बदल कर यहाँ पे आए। हमारा किसी को धोखा देने का कोई इरादा नहीं था। खुद जज बनकर आए हैं और बेटी को भेष बदल कर लाए ताकि किसी को भनक भी ना लग पाए और इनकी बेटी जीत जाए। हद होती है। जब जज की बेटी को ही जिताना है तो हमसे क्यों मेहनत करवा रहे हैं? दे दो इनको इनाम, छुट्टी करो। झूठा दिखावा करने का क्या फायदा है? झिलमिल को इस कंपटीशन से बाहर निकाला जाता है। सही बात है, एकदम सही बात है ना? एकदम सही किया। सही बात है। देखिए, बिना सोचे समझे इतना बड़ा इल्जाम लगाकर आप सब लोग हमारे सम्मान्य जजों का अपमान कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये एक खुली प्रतियोगिता है, इसमें कोई भी भाग ले सकता है। और रही बात पक्षपात की, तो जो कुछ भी हो रहा है सबके सामने हो रहा है। ना इन्हें अलग से कोई सुविधा दी गई है और ना ही अलग से कोई समय दिया गया है, तो पक्षपात का सवाल ही कहाँ से पैदा होता है? और अगर पक्षपात किया गया होता और झिलमिल जी को जज की बेटी होने का फायदा दिया गया होता, तो इनके नंबर हमसे बल्कि हम सबसे कई ज्यादा होते, जो कि नहीं है। हम आपसे पूछते हैं कि क्या एक सफल माता पिता की संतान होना कोई गुनाह है? नहीं, एक सफल माता पिता की संतान भी काबिल हो सकती है और खुद अपने दम पर आगे बढ़ सकती है। ये बात हम सबको समझनी चाहिए। इस प्रतियोगिता से जुड़ा कोई भी फैसला लेना हमारा अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारी राय है कि झिलमिल जी को इस प्रतियोगिता से बाहर नहीं निकाला जाना चाहिए। हाँ यार, हाँ, नहीं निकालना चाहिए। एकदम सही बोला। पारुल की बातें सुनने के बाद और माननीय पुरुषोत्तम शास्त्री जी का मान और सम्मान का ख्याल रखते हुए हमने ये निर्णय लिया है कि झिलमिल अब दोबारा इस प्रतियोगिता में शामिल होगी। क्योंकि अब आग का खतरा टल चुका है तो हम अपनी प्रतियोगिता को आगे बढ़ाते हैं और आते हैं अपने
चौथे चरण की ओर, जिसका नाम है रूपेशु लक्ष्मी। रूपेशु लक्ष्मी, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि इस राउंड को भी हम ही जीत पाए। सॉरी, लेकिन तुम्हारे पास गलत कार्टन आ गया था। कपड़े हमें कंटेस्टेंट्स को पहनाने थे, वो ये नहीं है, बल्कि ये है। सर लेकिन कंपटीशन तो शुरू होने वाला है। तभी तो इन कपड़ों को जल्दी लेकर जाओ और कंटेस्टेंट्स को पहनाओ। ओके, लाइए, जल्दी लाइए। What is this, सर? ये सब क्या है? आप ये सारे कपड़े इन सारे कंटेस्टेंट्स को पहनाना चाहते हैं? सर ये जौनपुर है, दिल्ली या बॉम्बे नहीं है। स्कूल या कॉलेज की लड़कियां होती तो एक बार ट्राई कर भी सकते थे, लेकिन सारी हाउसवाइफ्स हैं, लाइक माय मॉम एंड माय सिस्टर। अर्नव, दिस इज टोटली रॉन्ग। मैं मानता हूँ कि कुछ लोग नया ट्राई करने में झिझकते हैं, बट एज अ मार्केटिंग है, यही तो हमारा काम है, लोगों को कन्विंस करना। मैं कुछ नहीं जानता। अगर तुम्हें ये जॉब चाहिए तो कंटेस्टेंट्स इन सारी ड्रेसेस में रैंप वॉक करते नजर आने चाहिए। कैसे, ये देखना तुम्हारा काम है। हम ये बेदंगे कपड़े हरगिज़ नहीं पहनेंगे। देखिए ये मॉडर्न स्टाइल है, आजकल इसी तरह के कपड़े चलते हैं। और मॉडर्न के नाम पे नचनिया बना देंगे क्या हमें? तुम्हारे घर में माँ-बहन है कि नहीं? अगले होने वाले राउंड का नाम है रूपेशु लक्ष्मी, और तुम ये कपड़े हमें दे रहे हो रंभा वाले। किसी में गला छोटा है, किसी में पीठ खुली है, और टांगे तो ये छिपने की जगह निकली चली जा रही है। ऐसे कपड़े पहनती है तुम्हारे घर की लक्ष्मी? आई नो ये कपड़े थोड़े अलग हैं, लेकिन आप क्या लेकिन? हाँ क्या लेकिन? पुरुषोत्तम शास्त्री जी के बेटे ना तुम? हम जानते हैं, उन्हें अभी बताते हैं। क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? नहीं, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। पकड़ो अपने ये कपड़े और यहाँ से चलते बनो। तुम्हारे ये कपड़े यहाँ कोई नहीं पहनेगा, समझ लो। ये लो, तुम भी पहनो। रुक जाइए। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? अपनी बातों को मनवाने के लिए हाथों का इस्तेमाल करना सही नहीं है। फिर चाहे आदमी औरत पे उठाए या औरत आदमी पर, जो गलत होता है वो सबके लिए गलत ही होता है। ये सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। अगर इनकी कोई बात हमें सही नहीं लगती तो फिर उसे सलीके से भी कहा जा सकता है ना। ऐसे कपड़े फेंक कर मारना, हंगामा करके रौब झाड़ना सही थोड़ी लगता है। तो ठीक है, सलीके से सुनो। हम ये अधनंगे कपड़े नहीं पहनेंगे, किसी भी कीमत पर नहीं पहनेंगे। मुझे पता ही था इन सब का यही रिएक्शन होगा। इस जॉब को मेरे हाथों से जाने से कोई नहीं बचा सकता। नहीं, आप लोग गलत सोच रहे हैं। क्या गलत सोच रहे हैं हम? यही कि ये कपड़े अधनंगे हैं, आपके पहनने के लायक नहीं हैं। हमें बताइए, क्या कोई आधी कहानी सुनकर उसे समझा जा सकता है? कोई अधूरा चुटकुला सुनकर उस पर हंसा जा सकता है? नहीं ना। तो फिर आधे अधूरे कपड़े देखकर इन पर कोई फैसला कैसे लिया जा सकता है? मतलब ये कि ये कपड़े अधूरे हैं, बाकी के कपड़े अभी आ रहे हैं। हम सच कह रहे हैं, ये अधूरे कपड़े हैं, बाकी कपड़े अभी आ रहे हैं, और जब पूरे कपड़े आ जाएंगे उसके बाद हम फैसला ले सकते हैं कि हम ये कपड़े पहन सकते हैं या नहीं। मैम आपने उन्हें ऐसा कैसे कह दिया कि और कपड़े आने वाले हैं, वो भी मुझसे बिना पूछे? और कपड़े नहीं आने वाले, जो भी है यही है। हम जानते हैं। तो आपने उनसे झूठ क्यों बोला? आपकी मदद करने के लिए। ये लोग आपकी बात मानने को तैयार ही नहीं थे और आप खुद भी इन्हें नहीं मना पा रहे थे। I know, लेकिन अब क्या होगा? आपने उन्हें प्रॉमिस कर दिया और मैं ये प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाऊंगा। मारा जाऊंगा, ये लोग जुलूस निकाल देंगे मेरा। 10 मिनट रह गए सिर्फ राउंड शुरू होने में, क्या करेंगे हम? आप फिक्र मत कीजिए, ये सब यही कपड़े पहनेंगे, लेकिन अपने अंदाज में। फैशन की यही तो खास बात होती है।
इससे अपनी तरह से थोड़ा तोड़ा मोड़ा और जोड़ा जा सकता है। अब यही बात हमारे काम आएगी। मैम आप क्या कह रही हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। देखिए आप चिंता मत कीजिए, आप बाहर जाइए, हम सब संभाल लेंगे। हम कह रहे हैं ना। ओके। सासू माँ ने मेरी कदर न जानी, सोमवार से शनिवार रात 10 बजे दंगल प्ले ऐप पर।